दोस्तों 2025 में अमेरिका और भारत के बीच जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? अमेरिकन और इंडियन आर्मी में से कौन सी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है और इस युद्ध में कौन सा देश भारत का साथ देगा? दोस्तों अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। वह अपनी मिलिट्री ताकत के बल पर दुनिया के बड़े से बड़े देशों की सरकार के फैसलों में दखल देता रहता है, चाहे फिर वो यूक्रेन हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, अफगानिस्तान हो, रसिया हो या फिर यूरोप, जर्मनी और जापान। लेकिन आज भी अमेरिका भारत से पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। इसके पीछे कई कारण हैं। आज भारत को आजादी मिले 8 दशक भी नहीं बीते और हमारा देश दुनिया के 4th मिलिट्री सुपर पावर के तमगे को हासिल कर चुका है। भारतीय सेना में अमेरिकन आर्मी से भी ज्यादा जवान, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर हथियारों तक इंडियन आर्मी के पास हर वो मिलिट्री इक्विपमेंट है जिसकी किसी भी देश को अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है। सबसे अहम बात, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत का इतिहास रहा है कि हमने ना किसी देश पर आक्रमण किया है और ना ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। लेकिन जिस भी देश ने भारत से पंगा लिया, हमने उन्हें घर में घुसकर मारा है। जीता जागता सबूत पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों इसके अलावा भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। भारत का यूथ टैलेंट अमेरिकन कंपनीज के दिल की धड़कन है। और कौन से देश हमारे साथ खड़े रहेंगे और कौन से देश अमेरिका के साथ? दोनों की मिलिट्री पावर कैसी है और 1971 में इंडो पाक वॉर की वह घटना कौन सी है जब अमेरिका की सबसे खतरनाक नेवी फ्लीट भारत की समुद्री सीमा छोड़कर दुम दबाते हुए भाग पड़ी थी? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके साथ साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत, क्योंकि दोस्तों जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब भारत ने अमेरिका को कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया था। तो बात है दोस्तों साल 1971 की, जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाम जोरों से अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। जो एक पाकिस्तान हुकूमत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर तरह तरह के जुर्म ढाना शुरू कर दिया था। मर्दों को मारा काटा जा रहा था और औरतों के साथ ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे जिसके बारे में सुनकर भी आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपना देश छोड़कर भारत में शरण ली और भारत सरकार ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने की जिम्मेदारी ली। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का पालतू देश था और आज भी है। और यह जानते हुए भी एक ईस्ट पाकिस्तान में सरेआम नरसंहार हो रहा है। पाकिस्तान ने अपनी आवाम पर अत्याचार करने की सारी हदें पार कर दी हैं और भारत का यह फैसला बिल्कुल सही है। अमेरिका ने अपने साथी ब्रिटेन और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। आधे से ज्यादा दुनिया अमेरिका के डर से भारत के खिलाफ हो गई थी और अमेरिका ने भारत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हवाई हमले कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इस युद्ध में भारत को अलग थलग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया और साथ में ब्रिटेन के साथ भारत पर हमला करने के लिए समुद्री रास्ते से अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा 7th फ्लीट रवाना कर दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इस बात की भनक पहले से ही लग चुकी थी कि अमेरिका ऐसी कोई षड्यंत्र रच सकता है। इसलिए उन्होंने अगस्त 1971 में ही भारत के मृत राष्ट्र यूएसएसआर यानी कि आज के रूस के साथ एक समझौता कर लिया था कि अगर कभी भारत मुसीबत में फंसे तो यूएसएसआर उसकी मदद करेगा और अगर सोवियत संघ किसी मुसीबत में फंसता है तो भारत उसकी मदद करेगा। और इस समझौते का फायदा हुआ दिसंबर 1971 में। उस वक्त पाकिस्तान की हरकतों को अनदेखा करते हुए अमेरिका उसके साथ खड़ा था और उसे अकड़ थी कि मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन वह भूल गया था दोस्तों कि यह नया भारत है जो इन अत्याचारों को चुपचाप बिल्कुल नहीं सहेगा। तो फिर हुआ यह है कि अमेरिका से आदेश मिलने के बाद ब्रिटेन और एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल के साथ हजारों टन गोला बारूद लेकर पश्चिमी तट से भारत की तरफ बढ़ने लगा और अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना हो गई और चीन को ऊपर ही ऊपर तरफ से हमला करने को कहा गया। लेकिन यूएसएसआर ने पहले ही चीन को आगाह कर रखा कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए चीन ने कभी इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन समंदर की तरफ से आ रही मुसीबत से अब भी हम अनजान थे। 10 दिसंबर के दिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन का
वो खुफिया मैसेज हाथ लगा जो उन्हें अपने सेक्रेटरी को भेजा था। इस मैसेज में लिखा था, हमारा 75,000 टन का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है और जब तक भारतीय सैनिक पाकिस्तान छोड़कर वापस नहीं जाएंगे तब तक वह वर्षिप आगे बढ़ता रहेगा और आखिर में भारत पर हमला कर देगा। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को यह खबर मिलते ही उसने यूएसएसआर से मदद मांगी। इधर भारत के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने की कोशिश कर रही पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी को इंडियन नेवी की आईएनएस राजपूत सबमरीन ने उड़ा दिया। साथ ही भारत ने 10 पाकिस्तानी बैटलशिप, 18 कार्गो वैगन्स और 2 डेस्ट्रॉय और दर्जनों छोटे जहाज को ठिकाने लगा दिया था। अब बारी थी यूएसएसआर की, तो मॉस्को की तरफ से वॉरशिप और सबमरीन्स का बड़ा काफिला इन ओशन और बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना हुआ, जिनके आने की खबर सुनते ही ब्रिटिश सबमरीन एक काफिले ने तो उल्टे पांव भागने का फैसला कर लिया और मेडागास्कर चले गए, जबकि अमेरिकन काफिले को रोकने के लिए यूएसएसआर ने गजब की रणनीति अपनाई। तो जब अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में पहुंची तो सोवियत यूनियन की सभी सबमरीन ने पानी से बाहर निकलकर उनकी तरफ एक घेरा बना लिया, लेकिन किसी भी तरह का अटैक नहीं किया। तभी अमेरिका काफिले की तरफ से प्रेसिडेंट निक्सन को एक मैसेज भेजा गया, सर हमने आने में काफी देर कर दी, यूएसएसआर ने पहले ही यहां अपने सबमरीन और बैटलशिप्स का बड़ा काफिला भेज दिया है और अमेरिका फ्लीट वहीं रुक गई। इधर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को बंदी बनाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। कुल मिलाकर अमेरिका चाहकर भी भारत पर हमला नहीं कर पाया और उसके बाद से आज तक उसने कभी भारत को कमजोर अपोनेंट समझकर हमसे पंगा नहीं लिया। इस इवेंट से एक बात साफ हो जाती है कि अगर भविष्य में कभी अमेरिका भारत पर हमला करता है तो इस बार भी हमारा मित्र राष्ट्र रूस हमारे साथ खड़ा रहेगा और जहां अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है तो वहीं रूस भी नंबर 2 पर खड़ा हुआ है और उसकी पावर अमेरिका के लगभग बराबर है। वहीं भारत नंबर 4 पर है, यानी कि जब नंबर 2 और नंबर 4 मिलकर नंबर 1 का सामना करेंगे तो फिर पलड़ा किसका भारी होगा, यह तो आप समझ गए होंगे। वहीं पर खड़ा चीन इस बार भी चुप ही रहेगा क्योंकि उसके खुद के अमेरिका के साथ अनगिनत पंगे चल रहे हैं। ऐसे में वह रूस और भारत को अपना दुश्मन बनाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के सैन्य शक्ति से जुड़े कुछ आंकड़ों की। तो ग्लोबल फायर पावर ने 2025 में मिलिट्री सुपर पावर कंट्रीज की लिस्ट जारी की है, जिसके हिसाब से 0.07 पावर इंडेक्स के साथ अमेरिका नंबर 1 पर है, जबकि 0.11 पावर इंडेक्स के साथ भारत नंबर 4 पर है। यानी दोनों देशों के बीच कुछ खास फर्क नहीं है। और अगर यहां गौर करने वाली बात पर गौर करें तो जहां भारत का सालाना डिफेंस बजट 75 से 80 बिलियन डॉलर्स है, वहीं अमेरिका का डिफेंस बजट भारत से 10 गुना ज्यादा यानी 750 से 800 बिलियन डॉलर रहता है। इसके बावजूद भारत अमेरिका से कुछ खास पीछे नहीं है। वह इंडियन आर्मी में जहां 14,75,000 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं, वहीं अमेरिका के पास यानी 13,25,000 सोल्जर्स की फौज है। इसके अलावा भारत के पास 16 लाख पैरा मिलिट्री सैनिक भी हैं जो अमेरिका के पास नहीं है। वहीं रिजर्व मिलिट्री की संख्या भी भारत में ज्यादा है। ऐसे में इस मामले में भारत बिना किसी शक के बेहद आगे है। एयर पावर की बात करें तो भारत के पास टोटल 2,250 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अमेरिका के पास 13,000 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 4200 टैंक्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 4600 टैंक्स हैं। वहीं बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो भारत के पास 55 लाख मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 39 लाख व्हीकल्स हैं। नेवी फोर्स की बात करें तो भारत के पास टोटल 293 नेवल असेट्स हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 18 सबमरीन्स और 13 डेस्ट्रॉय शामिल हैं। वहीं अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 70 सबमरीन्स, 81 डेस्ट्रॉय समेत 440 नेवल असेट्स हैं। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि हर देश में मौजूदगी बनाने की चाहत में अमेरिका के एयरलैंड और नेवल तीनों तरह के असेट्स हर तरफ बिखरे पड़े हैं, जबकि भारत के असेट्स सिर्फ भारत में हैं और आसपास के समुद्री इलाकों में ही हैं, जिन्हें कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में न्यूक्लियर पावर की बात करें तो दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर से समृद्ध हैं।
और दोनों के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि इनसे आधी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में कंपनी जो है इक्वल है। कुल मिलाकर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की मिलिट्री भारतीय सेना से कुछ मायनों में आगे है, क्योंकि वह सालों से आजाद है और उनका डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है जिसे वह जैसा चाहे खर्च कर सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना के पास एक चीज है और वह है मातृभूमि के लिए मर मिटने की ताकत। और कहा जाता है कि भारतीय सेना जैसा जज्बा दुनिया के किसी भी देश की सेना के पास नहीं है। तो भविष्य में कभी भारत और अमेरिका के बीच युद्ध शायद ही होगा, क्योंकि जब अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे की जरूरत महसूस कर रहे हैं और दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हो रही थी, लेकिन टैरिफ ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और युद्ध से दोनों की तरफ नुकसान होगा। इसलिए युद्ध से दूर रहना ही भारत सरकार समेत हर भारतीयों की विचारधारा है। लेकिन अगर अमेरिका ने कुछ ऐसा किया तो यहां उसे कांटे की टक्कर मिलेगी। रिसोर्सेज ज्यादा ना होने के बावजूद युद्ध कैसे जीता जाता है, वह भारतीय सेना 1971 के इंडो पाक युद्ध और 1999 के कारगिल युद्ध में साबित कर चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी इंडियन आर्मी गवर्नमेंट और भारत रूस की दोस्ती पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाएं और अपने विचार, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।